तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे, इसे सिद्ध करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। समांतर प्लेट के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे इधर ध्यानपूर्वक। हाँ, तो देखेंगे कि प्लेटों का व्यास दिया है हमें। तो प्लेटों का समांतर प्लेट का व्यास हमें दिया है। समांतर प्लेट का व्यास कितना दिया है? दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदल देंगे तो 4 गुणा 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब क्या दिया? देखो, प्लेटों के बीच वायु भरी है, इससे कोई मतलब नहीं है, भरी कोई दिक्कत नहीं है। संधारित्र की धारिता यानी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है? तो गोले की त्रिज्या लिखेंगे हम। गोले की त्रिज्या यहाँ हम स्मॉल r मानेंगे इस समांतर प्लेट की त्रिज्या को, जबकि गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल R। तो हमारा कैपिटल R कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। तो हम डायरेक्ट 1 मीटर लिख सकते हैं इसे। हाँ, तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो समांतर प्लेट के बीच की दूरी, यानी हमें ज्ञात करना है d का मान, जो होता है समांतर प्लेट के बीच की दूरी। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी d होता है, d। इसे हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया? बराबर। तो प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो गोले की धारिता के समान है। हम यहाँ लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है गोले की धारिता के। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो होती C बराबर A/A∪D, समीकरण 1। और जबकि गोले की धारिता क्या होती है? C बराबर 4πε0r, समीकरण 2। जब हम देखेंगे यहाँ बराबर दिया है तो एक पक्ष बराबर है तो दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी A/ε0D जो बराबर होगा वो हो जाएगा 4πε0r के। यहाँ से ε0 से ε0 ख़त्म। अब हम जानते हैं कि A क्या है? हमारा क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ समांतर प्लेट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr² हो जाएगा अपॉन d बराबर 4πr। अब पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें निकालना है d का मान, तो d यहीं इधर पहुँचा देंगे। अब जबकि r ऐसे ही रहेगा और ये 4r क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है r का मान हमें दिया है, पता 4 गुणा 10⁻²। इसका करना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे 4 गुणा r का मान हमें 1 मीटर दिया है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है? इसका खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 10⁻² यानी कि -4 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 से काटेंगे ये 4 गुणा 10⁻4 मीटर। ये आ गई हमारी प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसे कि 0.04 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया तो कोई बात नहीं है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। हमें वीडियो को लाइक ज़रूर करें।